नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इनकहा मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो टॉम मैकलेगन द्वारा निर्देशित है और एडिंग गार्मिशिय अभिनेत्री है, जो 2001 में रिलीज हुई थी। इसे द टीचर टेट वाइडेंट और इसके कामकाजी सक्रिय सीन्स ऑफ द फादर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म को सीधे यूके और कनाडा में डीवीडी पर रिलीज किया गया था, लेकिन यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ। निर्देशक टॉम मैकलेगन। पटकथा की है मुगल तेजदार फ्रेलिश स्कॉट विलियम्स। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर मर्सर। अभिनेत्री एडिम गार्मियर, विनेस्ट कानस, लीडर क्लॉडिनी। छायांकन लॉयड हेनी द्वारा संपादित चार्ल्स वेस्टेनी। संगीत दिया है डॉनी डेविस। उत्पादक कंपनियां वाडी एंटरटेनमेंट, न्यू लैटिन मीडिया। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। फिल्म माइकल हंटर गर्मियों के अपने बेटे की आत्महत्या से निपटने के लिए संघर्ष और थॉम फंकस ट्वेनेसी
कंत्री के पूर्ण वर्ष के उनके प्रयासों का अनुसरण करती है, जो उन्हें अपने ही बेटे की याद दिलाता है। एक प्रतीक होता है कि ये शांत किशोर परेशान करने वाले रहस्य रखता है, जो एक मनोचिकित्सा को रोग के भयानक अतीत का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। मनोचिकित्सालय माइकल हंटर और उनकी पत्नी अपनी बेटी शैली के स्कूल का खेल देख रहे हैं। उनका बेटा काली, जो अवसाद से पीड़ित है, घर पर रहते हैं क्योंकि वह लोगों के बीच खड़ा नहीं हो सकता जैसा वह कहता है, जबकि माता पिता शैली की सराहना कर रहे हैं। कालिन ने परिवार के गैरेज में आत्महत्या कर ली। कई साल बाद परिवार उनके नुकसान के कारण टूट गया है। माइकल पीछे हट गया है, किताबें लिखता है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भाषण देता है, लेकिन वह अब मरीजों का इलाज नहीं करता। जब उनके पूर्व छात्र बराबर बेगर एक मामले में मदद मांगने के लिए उससे संपर्क करते हैं तो उन्हें शुरू में मना कर दिया, लेकिन फिर 17 वर्ष थॉमस टॉम कैफनी के मामले को संभालने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने पिता को अपनी मां की हत्या करते देखा। यह तय करना माइकल का काम है कि किशोर 18 साल का होने पर मनोरोग स्वाद छोड़ सकता है या नहीं, लेकिन टॉम के साथ काम करते हुए माइकल को पता चलता है कि लड़का उसे अपने ही बेटे कालिन की कितनी याद दिलाता है और मनोविज्ञान को अपराध की भावनाएं पैदा होती हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इनकहा मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो टॉम मैकलेगन द्वारा निर्देशित है और एडिंग गार्नियर अभिनेत्री है, जो 2001 में रिलीज हुई थी। इसे द टेट वाइडेंट और इसके कामकाजी सक्रिय सीन्स ऑफ द फादर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म को सीधे यूके और कनाडा में डीवीडी पर रिलीज किया गया था, लेकिन
यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ। निर्देशक टॉम मैकलोगलिन। पटकथा की है मुगल तेजदार फ्रिलिश स्कॉट विलियम्स। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर मर्सर। अभिनीति एडम गार्मियर, विनेस्ट कानस, लीडर क्लॉडिनी। छायांकन लॉयड हेनी द्वारा संपादित चार्ल्स वेस्टेनी। संगीत दिया है डॉनी डेविस। उत्पादक कंपनियां वाडी एंटरटेनमेंट, न्यू लैटिन मीडिया। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। फिल्म माइकल हंटर गर्मियों के अपने बेटे की आत्महत्या से निपटने के लिए संघर्ष और थॉम फंकस टेनेसी कंट्री के पुनर्वास के उनके प्रयासों का अनुसरण करती है, जो उन्हें अपने ही बेटे की याद दिलाता है। एक प्रतीक होता है कि ये शांत किशोर परेशान करने वाले रहस्य रखता है, जो एक मनोचिकित्सक को रोग के भयानक अतीत का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। मनोचिकित्सालय माइकल हंटर और उनकी पत्नी अपनी बेटी शैली के स्कूल का खेल देख रहे हैं। उनका बेटा काली, जो अवसाद से पीड़ित है, घर पर रहते हैं क्योंकि वह लोगों के बीच खड़ा नहीं हो सकता जैसा वह कहता है, जबकि माता पिता शैली की सराहना कर रहे हैं। कालिन ने परिवार के गैरेज में आत्महत्या कर ली। कई साल बाद परिवार उनके नुकसान के कारण टूट गया है। माइकल पीछे हट गया है, किताबें लिखता है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भाषण देता है, लेकिन वह अब मरीजों का इलाज नहीं करता। जब उनके पूर्व छात्र बराबर बेगर एक मामले में मदद मांगने के लिए उससे संपर्क करते हैं तो उन्हें शुरू में मना कर दिया, लेकिन फिर 17 वर्ष थॉमस टॉम कैफनी के मामले को संभालने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने पिता को अपनी मां की हत्या करते देखा। यह तय करना माइकल का काम है कि किशोर 18 साल का होने पर मनोरोग स्वाद छोड़ सकता है या नहीं। लेकिन टॉम के साथ काम करते हुए माइकल को पता चलता है कि लड़का उसे अपने ही बेटे कालिन की कितनी याद दिलाता है और मनोविज्ञान को अपराध की भावनाएं पैदा होती हैं।
यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इनकहा मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो टॉम मैकलेगन द्वारा निर्देशित है और एडिंग गार्मिशिया अभिनेत्री है, जो 2001 में रिलीज हुई थी। इसे द टीचर टेट वाइडेंट और इसके कामकाजी सक्रिय सीन्स ऑफ द फादर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म को सीधे यूएस, यूके और कनाडा में डीवीडी पर रिलीज किया गया था, लेकिन यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ। निर्देशक टॉम मैकलेगन, पटकथा की है मुगल तेजदार फ्रेलिश स्कॉट विलियम्स। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर मर्सर, अभिनेत्री एडिम गार्मिशिया, विनेस्ट कानस, लीडर क्लॉडिनी, छायांकन लॉयड हेनी द्वारा संपादित चार्ल्स वेस्टेनी। संगीत दिया है डॉनी डेविस। उत्पादक कंपनियां वाडी एंटरटेनमेंट, न्यू लैटिन मीडिया। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। फिल्म माइकल हंटर गर्मियों के अपने बेटे की आत्महत्या से निपटने के लिए संघर्ष और थॉम फंकस वेनेसी कंट्री के पुनर्वास के उनके प्रयासों का अनुसरण करती है, जो उन्हें अपने ही बेटे की याद दिलाता है। एक प्रतीक होता है कि एक शांत किशोर परेशान करने वाले रहस्य रखता है, जो एक मनोचिकित्सक को रोग के भयानक अतीत का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। मनोचिकित्सालय माइकल हंटर और उनकी पत्नी
अपनी बेटी शैली के स्कूल का खेल देख रहे हैं। उनका बेटा काली, जो अवसाद से पीड़ित है, घर पर रहते हैं क्योंकि वह लोगों के बीच खड़ा नहीं हो सकता, जैसा वह कहता है, जबकि माता पिता शैली की सराहना कर रहे हैं। कालिन ने परिवार के गैरेज में आत्महत्या कर ली। कई साल बाद परिवार उनके नुकसान के कारण टूट गया है। माइकल पीछे हट गया है, किताबें लिखता है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भाषण देता है, लेकिन वह अब मरीजों का इलाज नहीं करता। जब उनके पूर्व छात्र बराबर बेगर एक मामले में मदद मांगने के लिए उससे संपर्क करते हैं तो उन्हें शुरू में मना कर दिया, लेकिन फिर 17 वर्ष थॉमस टॉम कैफनी के मामले को संभालने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने पिता को अपनी मां की हत्या करते देखा। यह तय करना माइकल का काम है कि किशोर 18 साल का होने पर मनोरोग स्वाद छोड़ सकता है या नहीं। लेकिन टॉम के साथ काम करते हुए माइकल को पता चलता है कि लड़का उसे अपने ही बेटे कालिन की कितनी याद दिलाता है और मनोविज्ञान को अपराध की भावनाएं पैदा होती हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इनकहा मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो टॉम मैकलेगन द्वारा निर्देशित है और एडिन गार्सिया अभिनेत्री है, जो 2001 में रिलीज हुई थी। इसे द टेट वाइडेंट और इसके कामकाजी सक्रिय सीन्स ऑफ द फादर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म को सीधे यूएस, यूके और कनाडा में डीवीडी पर रिलीज किया गया था, लेकिन यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ। निर्देशक टॉम मैकलेगन। पटकथा की है मुगल तेजदार फ्रेलिश स्कॉट विलियम्स। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर मर्सर। अभिनेत्री एडिन गार्सिया।
विनेस्ट कानस, लीडर क्लॉडिनी, छायांकन लॉयड हैनी द्वारा संपादित, चार्ल्स वेस्टेनी, संगीत दिया है डॉनी डेविस, उत्पादक कंपनियां वाडी एंटरटेनमेंट, न्यू लैटिन मीडिया। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। फिल्म माइकल हंटर गर्मियों के अपने बेटे की आत्महत्या से निपटने के लिए संघर्ष और थॉम फंकस टेनेसी कंट्री के पुनर्वास के उनके प्रयासों का अनुसरण करती है, जो उन्हें अपने ही बेटे की याद दिलाता है। एक प्रतीक होता है कि एक शांत किशोर परेशान करने वाले रहस्य रखता है, जो एक मनोचिकित्सा को रोग के भयानक अतीत का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। मनोचिकित्सालय माइकल हंटर और उनकी पत्नी अपनी बेटी शैली के स्कूल का खेल देख रहे हैं। उनका बेटा काली, जो अवसाद से पीड़ित है, घर पर रहते हैं क्योंकि वह लोगों के बीच खड़ा नहीं हो सकता जैसा वह कहता है, जबकि माता पिता शैली की सराहना कर रहे हैं। कालिन ने परिवार के गैरेज में आत्महत्या कर ली। कई साल बाद परिवार उनके नुकसान के कारण टूट गया है। माइकल पीछे हट गया है, किताबें लिखता है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भाषण देता है, लेकिन वह अब मरीजों का इलाज नहीं करता। जब उनके पूर्व छात्र बराबर बेगर एक मामले में मदद मांगने के लिए उससे संपर्क करते हैं तो उन्हें शुरू में मना कर दिया, लेकिन फिर 17 वर्ष थॉमस टॉम कैफनी के मामले को संभालने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने पिता को अपनी मां की हत्या करते देखा। यह तय करना माइकल का काम है कि किशोर 18 साल का होने पर मनोरोग स्वाद छोड़ सकता है या नहीं, लेकिन टॉम के साथ काम करते हुए माइकल को पता चलता है कि लड़का उसे अपने ही बेटे कालिन की कितनी याद दिलाता है और मनोविज्ञान को अपराध की भावनाएं पैदा होती हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इनकहा मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो टॉम मैकलेगन द्वारा निर्देशित है और
एडिंग गार्मिशीय अभिनेत्री है जो 2001 में रिलीज हुई थी। इसे द टीचर टेट वाइडेंट और इसके कामकाजी शीघ्र सीन्स ऑफ द फादर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म को सीधे यूके और कनाडा में डीवीडी पर रिलीज किया गया था, लेकिन यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ। निर्देशक टॉम मैकलोगलिन पटकथा की है। मुगल तेजदार फ्रेलिश स्कॉट विलियम्स कहानी द्वारा क्रिस्टोफर मर्सर अभिनेत्री एडिम गार्मियर विनेस्ट कानस लीडर क्लॉडिनी छायांकन लॉयड हैनी द्वारा संपादित चार्ल्स वेस्टेनी संगीत दिया है डॉनी डेविस उत्पादक कंपनियां वाडी एंटरटेनमेंट न्यू लैटिन मीडिया। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। फिल्म माइकल हंटर गर्मियों के अपने बेटे की आत्महत्या से निपटने के लिए संघर्ष और थॉम फंकस टेनेसी कंट्री के पुनर्वास के उनके प्रयासों का अनुसरण करती है, जो उन्हें अपने ही बेटे की याद दिलाता है। एक प्रतीक होता है कि एक शांत किशोर परेशान करने वाले रहस्य रखता है, जो एक मनोचिकित्सक को रोग के भयानक अतीत का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। मनोचिकित्सालय माइकल हंटर और उनकी पत्नी अपनी बेटी शैली के स्कूल का खेल देख रहे हैं। उनका बेटा काली, जो अवसाद से पीड़ित है, घर पर रहते हैं क्योंकि वह लोगों के बीच खड़ा नहीं हो सकता जैसा वह कहता है, जबकि माता पिता शैली की सराहना कर रहे हैं। कालिन ने परिवार के गैरेज में आत्महत्या कर ली। कई साल बाद परिवार उनके नुकसान के कारण टूट गया है। माइकल पीछे हट गया है, किताबें लिखता है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए
भाषण देता है, लेकिन वह अब मरीजों का इलाज नहीं करता। जब उनके पूर्व छात्र बराबर बेगर एक मामले में मदद मांगने के लिए उससे संपर्क करते हैं तो उन्हें शुरू में मना कर दिया, लेकिन फिर 17 वर्ष थॉमस टॉम कैफनी के मामले को संभालने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने पिता को अपनी मां की हत्या करते देखा। यह तय करना माइकल का काम है कि किशोर 18 साल का होने पर मनोरोग स्वाद छोड़ सकता है या नहीं, लेकिन टॉम के साथ काम करते हुए माइकल को पता चलता है कि लड़का उसे अपने ही बेटे कालिन की कितनी याद दिलाता है और मनोविज्ञान को अपराध की भावनाएं पैदा होती हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इनकहा मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो टॉम मैकलेगन द्वारा निर्देशित है और एडिन गार्सिया अभिनेत्री है, जो 2001 में रिलीज हुई थी। इसे द टेट वाइडेंट और इसके कामकाजी सक्रिय सीन्स ऑफ द फादर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म को सीधे यूके और कनाडा में DVD पर रिलीज किया गया था, लेकिन यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ। निर्देशक टॉम मैकलेगन। पटकथा की है मुगल तेजदार फ्रेलिश स्कॉट विलियम्स। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर मर्सर। अभिनेत्री एडिन गार्सिया, विनेस्ट कानस, लीडर क्लॉडिनी। छायांकन लॉयड हेनी द्वारा संपादित चार्ल्स वेस्टेनी। संगीत दिया है डॉनी डेविस। उत्पादक कंपनियां वाडी एंटरटेनमेंट, न्यू लैटिन मीडिया। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन।
फिल्म माइकल हंटर गर्मियों के अपने बेटे की आत्महत्या से निपटने के लिए संघर्ष और थॉम फंकस ट्वेनेसी कंट्री के पुनर्वास के उनके प्रयासों का अनुसरण करती है, जो उन्हें अपने ही बेटे की याद दिलाता है। एक प्रतीक होता है कि ये शांत किशोर परेशान करने वाले रहस्य रखता है, जो एक मनोचिकित्सा को रोग के भयानक अतीत का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। मनोचिकित्सालय माइकल हंटर और उनकी पत्नी अपनी बेटी शैली के स्कूल का खेल देख रहे हैं। उनका बेटा काली, जो अवसाद से पीड़ित है, घर पर रहते हैं क्योंकि वह लोगों के बीच खड़ा नहीं हो सकता जैसा वह कहता है, जबकि माता पिता शैली की सराहना कर रहे हैं। कालिन ने परिवार के गैरेज में आत्महत्या कर ली। कई साल बाद परिवार उनके नुकसान के कारण टूट गया है। माइकल पीछे हट गया है, किताबें लिखता है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भाषण देता है, लेकिन वह अब मरीजों का इलाज नहीं करता। जब उनके पूर्व छात्र बराबर बेगर एक मामले में मदद मांगने के लिए उससे संपर्क करते हैं तो उन्हें शुरू में मना कर दिया, लेकिन फिर 17 वर्ष थॉमस टॉम कैफनी के मामले को संभालने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने पिता को अपनी मां की हत्या करते देखा। यह तय करना माइकल का काम है कि किशोर 18 साल का होने पर मनोरोग स्वाद छोड़ सकता है या नहीं, लेकिन टॉम के साथ काम करते हुए माइकल को पता चलता है कि लड़का उसे अपने ही बेटे कालिन की कितनी याद दिलाता है और मनोविज्ञान को अपराध की भावनाएं पैदा होती हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इनकहा मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जो टॉम मैकलेगन द्वारा निर्देशित है और एडिन गार्सिया अभिनेत्री है, जो 2001 में रिलीज हुई थी। इसे द टेट वाइडेंट और इसके कामकाजी सक्रिय सिनेस ऑफ द फादर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म को सीधे यूएस
यूके और कनाडा में डीवीडी पर रिलीज किया गया था, लेकिन यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ। निर्देशक टॉम मैकलोगलिन ने पटकथा की है। मुगल तेजदार फ्रेलिश स्कॉट विलियम्स कहानी द्वारा क्रिस्टोफर मर्सर अभिनीति एडम गार्मियर विनेस्ट कानस लीडर क्लॉडिनी छायांकन लॉयड हेनी द्वारा संपादित चार्ल्स वेस्टेनी संगीत दिया है डॉनी डेविस उत्पादक कंपनियां वाडी एंटरटेनमेंट न्यू लैटिन मीडिया। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। फिल्म माइकल हंटर गर्मियों के अपने बेटे की आत्महत्या से निपटने के लिए संघर्ष और थॉम फंकस वेनेसी कंट्री के पुनर्वास के उनके प्रयासों का अनुसरण करती है, जो उन्हें अपने ही बेटे की याद दिलाता है। एक प्रतीक होता है कि ये शांत किशोर परेशान करने वाले रहस्य रखता है, जो एक मनोचिकित्सक को रोग के भयानक अतीत का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। मनोचिकित्सालय माइकल हंटर और उनकी पत्नी अपनी बेटी शैली के स्कूल का खेल देख रहे हैं। उनका बेटा काली, जो अवसाद से पीड़ित है, घर पर रहते हैं क्योंकि वह लोगों के बीच खड़ा नहीं हो सकता जैसा वह कहता है, जबकि माता पिता शैली की सराहना कर रहे हैं। कालिन ने परिवार के गैरेज में आत्महत्या कर ली। कई साल बाद परिवार उनके नुकसान के कारण टूट गया है। माइकल पीछे हट गया है, किताबें लिखता है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भाषण देता है, लेकिन वह अब मरीजों का इलाज नहीं करता। जब उनके पूर्व छात्र बराबर बेगर एक मामले में मदद मांगने के लिए उससे संपर्क करते हैं तो उन्हें शुरू में मना कर दिया, लेकिन फिर 17 वर्ष थॉमस टॉम कैफनी के मामले को संभालने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने पिता को अपनी मां की हत्या करते देखा। यह तय करना माइकल का काम है कि किशोर 18 साल का होने पर मनोरोग स्वाद छोड़ सकता है या नहीं,
लेकिन टॉम के साथ काम करते हुए माइकल को पता चलता है कि लड़का उसे अपने ही बेटे कॉलिन की कितनी याद दिलाता है और मनोविज्ञान को अपराधित की भावनाएं पैदा होती हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इनकहा मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो टॉम मैकलेगन द्वारा निर्देशित है और एडिन गार्सिया अभिनेत्री है, जो 2001 में रिलीज हुई थी। इसे द टेट वाइडेंट और इसके कामकाजी सक्रिय सीन्स ऑफ द फादर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म को सीधे यूके और कनाडा में DVD पर रिलीज किया गया था, लेकिन यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ। निर्देशक टॉम मैकलेगन। पटकथा की है मुगल तेजदार फ्रेलिश स्कॉट विलियम्स। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर मर्सर। अभिनेत्री एडिन गार्सिया, विनेस्ट कानस, लीडर क्लॉडिनी। छायांकन लॉयड हेनी द्वारा संपादित चार्ल्स वेस्टेनी। संगीत दिया है डॉनी डेविस। उत्पादक कंपनियां वाडी एंटरटेनमेंट, न्यू लैटिन मीडिया। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। फिल्म माइकल हंटर गर्मियों के अपने बेटे की आत्महत्या से निपटने के लिए संघर्ष और थॉम फंकस टेनेसी कंट्री के पुनर्वास के उनके प्रयासों का अनुसरण करती है, जो उन्हें अपने ही बेटे की याद दिलाता है। एक प्रतीक होता है कि ये शांत किशोर परेशान करने वाले रहस्य रखता है, जो एक मनोचिकित्सक को रोग के भयानक अतीत का
पता लगाने के लिए मजबूर करता है। मनोचिकित्सालय माइकल हंटर और उनकी पत्नी अपनी बेटी शैली के स्कूल का खेल देख रहे हैं। उनका बेटा काली, जो अवसाद से पीड़ित है, घर पर रहते हैं क्योंकि वह लोगों के बीच खड़ा नहीं हो सकता जैसा वह कहता है, जबकि माता पिता शैली की सराहना कर रहे हैं। कालिन ने परिवार के गैरेज में आत्महत्या कर ली। कई साल बाद परिवार उनके नुकसान के कारण टूट गया है। माइकल पीछे हट गया है, किताबें लिखता है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भाषण देता है, लेकिन वह अब मरीजों का इलाज नहीं करता। जब उनके पूर्व छात्र बराबर बेगर एक मामले में मदद मांगने के लिए उससे संपर्क करते हैं तो उन्हें शुरू में मना कर दिया, लेकिन फिर 17 वर्ष थॉमस टॉम कैफनी के मामले को संभालने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने पिता को अपनी मां की हत्या करते देखा। यह तय करना माइकल का काम है कि किशोर 18 साल का होने पर मनोरोग स्वाद छोड़ सकता है या नहीं। लेकिन टॉम के साथ काम करते हुए माइकल को पता चलता है कि लड़का उसे अपने ही बेटे कालिन की कितनी याद दिलाता है और मनोविज्ञान को अपराध की भावनाएं पैदा होती हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इनकहा मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो टॉम मैकलेगन द्वारा निर्देशित है और एडिन गार्सिया अभिनेत्री है, जो 2001 में रिलीज हुई थी। इसे द टेट वाइडेंट और इसके कामकाजी सक्रिय सीन्स ऑफ द फादर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म को सीधे यूएस, यूके और कनाडा में डीवीडी पर रिलीज किया गया था, लेकिन यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ। निर्देशक टॉम मैकलेगन। पटकथा की है मुगल तेजदार फ्रेलिश
स्कॉट विलियम्स। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर मर्सर। अभिनीति एडम गार्मियर, विनेस्ट कानस, लीडर क्लॉडिनी। छायांकन लॉयड हेनी द्वारा संपादित चार्ल्स वेस्टेनी। संगीत दिया है डॉनी डेविस। उत्पादक कंपनियां वाडी एंटरटेनमेंट, न्यू लैटिन मीडिया। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। फिल्म माइकल हंटर गर्मियों के अपने बेटे की आत्महत्या से निपटने के लिए संघर्ष और थॉम फंकस टेनेसी कंट्री के पुनर्वास के उनके प्रयासों का अनुसरण करती है, जो उन्हें अपने ही बेटे की याद दिलाता है। एक प्रतीक होता है कि ये शांत किशोर परेशान करने वाले रहस्य रखता है, जो एक मनोचिकित्सक को रोग के भयानक अतीत का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। मनोचिकित्सालय माइकल हंटर और उनकी पत्नी अपनी बेटी शैली के स्कूल का खेल देख रहे हैं। उनका बेटा काली, जो अवसाद से पीड़ित है, घर पर रहते हैं क्योंकि वह लोगों के बीच खड़ा नहीं हो सकता जैसा वह कहता है, जबकि माता पिता शैली की सराहना कर रहे हैं। कालिन ने परिवार के गैरेज में आत्महत्या कर ली। कई साल बाद परिवार उनके नुकसान के कारण टूट गया है। माइकल पीछे हट गया है, किताबें लिखता है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भाषण देता है, लेकिन वह अब मरीजों का इलाज नहीं करता। जब उनके पूर्व छात्र बराबर बगैर एक मामले में मदद मांगने के लिए उससे संपर्क करते हैं तो उन्हें शुरू में मना कर दिया, लेकिन फिर 17 वर्ष थॉमस टॉम कैफनी के मामले को संभालने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने पिता को अपनी मां की हत्या करते देखा। यह तय करना माइकल का काम है कि किशोर 18 साल का होने पर मनोरोग स्वाद छोड़ सकता है या नहीं। लेकिन टॉम के साथ काम करते हुए माइकल को पता चलता है कि लड़का उसे अपने ही बेटे कालिन की कितनी याद दिलाता है और मनोविज्ञान को अपराध की भावनाएं पैदा होती हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इनकहा मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा
फिल्म है जो टॉम मैकलेगन द्वारा निर्देशित है और एडिन गार्सिया अभिनेत्री है, जो 2001 में रिलीज हुई थी। इसे द टेट वाइडेंट और इसके कामकाजी सक्रिय सीन्स ऑफ द फादर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म को सीधे यूएस, यूके और कनाडा में डीवीडी पर रिलीज किया गया था, लेकिन यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ। निर्देशक टॉम मैकलेगन पटकथा की है मुगल तेजदार फ्रेलिश स्कॉट विलियम्स। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर मर्सर, अभिनेत्री एडिन गार्सिया, विनेस्ट कानस, लीडर क्लॉडिनी, छायांकन लॉयड हेनी द्वारा संपादित चार्ल्स वेस्टेनी। संगीत दिया है डॉनी डेविस। उत्पादक कंपनियां वाडी एंटरटेनमेंट, न्यू लैटिन मीडिया। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य, भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। फिल्म माइकल हंटर गर्मियों के अपने बेटे की आत्महत्या से निपटने के लिए संघर्ष और थॉम फंकस टेनेसी कंट्री के पुनर्वास के उनके प्रयासों का अनुसरण करती है, जो उन्हें अपने ही बेटे की याद दिलाता है। एक प्रतीक होता है कि ये शांत किशोर परेशान करने वाले रहस्य रखता है, जो एक मनोचिकित्सक को रोग के भयानक अतीत का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। मनोचिकित्सालय माइकल हंटर और उनकी पत्नी अपनी बेटी शैली के स्कूल का खेल देख रहे हैं। उनका बेटा काली, जो अवसाद से पीड़ित है, घर पर रहते हैं क्योंकि वह लोगों के बीच खड़ा नहीं हो सकता जैसा वह कहता है, जबकि माता पिता शैली की सराहना कर रहे हैं। कालिन ने परिवार के गैरेज में आत्महत्या कर ली
कई साल बाद परिवार उनके नुकसान के कारण टूट गया है। माइकल पीछे हट गया है, किताबें लिखता है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भाषण देता है, लेकिन वह अब मरीजों का इलाज नहीं करता। जब उनके पूर्व छात्र बराबर बेगर एक मामले में मदद मांगने के लिए उससे संपर्क करते हैं तो उन्हें शुरू में मना कर दिया, लेकिन फिर 17 वर्ष थॉमस टॉम कैफनी के मामले को संभालने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने पिता को अपनी मां की हत्या करते देखा। यह तय करना माइकल का काम है कि किशोर 18 साल का होने पर मनोरोग स्वाद छोड़ सकता है या नहीं। लेकिन टॉम के साथ काम करते हुए माइकल को पता चलता है कि लड़का उसे अपने ही बेटे कॉलिन की कितनी याद दिलाता है और मनोविज्ञान को अपराध की भावनाएं पैदा होती हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इनकहा मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो टॉम मैकलेगन द्वारा निर्देशित है और एडिन गार्सिया अभिनेत्री है, जो 2001 में रिलीज हुई थी। इसे द टेट वाइडेंट और इसके कामकाजी शीघ्र सीन्स ऑफ द फादर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म को सीधे यूके और कनाडा में DVD पर रिलीज किया गया था, लेकिन यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ। निर्देशक टॉम मैकलेगन। पटकथा की है मुगल तेजदार फ्रेलिश स्कॉट विलियम्स। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर मर्सर। अभिनेत्री एडिन गार्सिया, विनेस्ट कानस, लीडर क्लॉडिनी। छायांकन लॉयड हेनी द्वारा संपादित चार्ल्स वेस्टेनी। संगीत दिया है डॉनी डेविस। उत्पादक कंपनियां वाडी एंटरटेनमेंट, न्यू लैटिन मीडिया। रिलीज की तारीख 24 जुलाई
2001। कार्यकारी समय 101:11। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। फिल्म माइकल हंटर गर्मियों के अपने बेटे की आत्महत्या से निपटने के लिए संघर्ष और थॉम फंकस टेनेसी कंट्री के पुनर्वास के उनके प्रयासों का अनुसरण करती है, जो उन्हें अपने ही बेटे की याद दिलाता है। एक प्रतीक होता है कि ये शांत किशोर परेशान करने वाले रहस्य रखता है, जो एक मनोचिकित्सा को रोक के भयानक अतीत का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। मनोचिकित्सालय। माइकल हंटर और उनकी पत्नी अपनी बेटी शैली के स्कूल का खेल देख रहे हैं। उनका बेटा काली, जो अवसाद से पीड़ित है, घर पर रहते हैं क्योंकि वह लोगों के बीच खड़ा नहीं हो सकता जैसा वह कहता है, जबकि माता पिता शैली की सराहना कर रहे हैं। कालिन ने परिवार के गैरेज में आत्महत्या कर ली। कई साल बाद परिवार उनके नुकसान के कारण टूट गया है। माइकल पीछे हट गया है, किताबें लिखता है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भाषण देता है, लेकिन वह अब मरीजों का इलाज नहीं करता। जब उनके पूर्व छात्र बराबर बगैर एक मामले में मदद मांगने के लिए उससे संपर्क करते हैं तो उन्हें शुरू में मना कर दिया, लेकिन फिर 17 वर्ष थॉमस टॉम कैफनी के मामले को संभालने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने पिता को अपनी मां की हत्या करते देखा। यह तय करना माइकल का काम है कि किशोर 18 साल का होने पर मनोरोग स्वाद छोड़ सकता है या नहीं, लेकिन टॉम के साथ काम करते हुए माइकल को पता चलता है कि लड़का उसे अपने ही बेटे कालिन की कितनी याद दिलाता है और मनोविज्ञान को अपराध की भावनाएं पैदा होती हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इनकहा मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो टॉम मैकलेगन द्वारा निर्देशित है और एडिंग गार्सिया अभिनेत्री है, जो 2001 में रिलीज हुई थी। इसे द टेट वाइडेंट और इसके कामकाजी शीघ्र सीन्स ऑफ द फादर के
नाम से भी जाना जाता है। फिल्म को सीधे यूएस, यूके और कनाडा में डीवीडी पर रिलीज किया गया था, लेकिन यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ। निर्देशक टॉम मैकलोगलिन पटकथा की है। मुगल तेजदार फ्रेलिश स्कॉट विलियम्स कहानी द्वारा क्रिस्टोफर मर्सर, अभिनीति एडम गार्मियर, विनेस्ट कानस, लीडर क्लॉडिनी, छायांकन लॉयड हेनी द्वारा संपादित चार्ल्स वेस्टेनी, संगीत दिया है डॉनी डेविस, उत्पादक कंपनियां वाडी एंटरटेनमेंट, न्यू लैटिन मीडिया। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य, भाषा अंग्रेजी, बजट 22 मिलियन। फिल्म माइकल हंटर गर्मियों के अपने बेटे की आत्महत्या से निपटने के लिए संघर्ष और थॉम फंकस टेनेसी कंट्री के पुनर्वास के उनके प्रयासों का अनुसरण करती है, जो उन्हें अपने ही बेटे की याद दिलाता है। एक प्रतीक होता है कि ये शांत किशोर परेशान करने वाले रहस्य रखता है, जो एक मनोचिकित्सा को रोक के भयानक अतीत का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। मनोचिकित्सालय माइकल हंटर और उनकी पत्नी अपनी बेटी शैली के स्कूल का खेल देख रहे हैं। उनका बेटा काली, जो अवसाद से पीड़ित है, घर पर रहते हैं क्योंकि वह लोगों के बीच खड़ा नहीं हो सकता जैसा वह कहता है, जबकि माता पिता शैली की सराहना कर रहे हैं। कालिन ने परिवार के गैरेज में आत्महत्या कर ली। कई साल बाद परिवार उनके नुकसान के कारण टूट गया है। माइकल पीछे हट गया है, किताबें लिखता है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भाषण देता है, लेकिन वह अब मरीजों का इलाज नहीं करता। जब उनके पूर्व छात्र बराबर बेगर एक मामले में मदद मांगने के लिए उससे संपर्क करते हैं तो उन्हें शुरू में मना कर दिया, लेकिन फिर 17 वर्ष थॉमस टॉम कैफनी के मामले को संभालने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने पिता को अपनी मां की हत्या करते देखा।
यह तय करना माइकल का काम है कि किशोर 18 साल का होने पर मनोरोग स्वाद छोड़ सकता है या नहीं। लेकिन टॉम के साथ काम करते हुए माइकल को पता चलता है कि लड़का उसे अपने ही बेटे कॉलिन की कितनी याद दिलाता है और मनोविज्ञान को अपराधित की भावनाएं पैदा होती हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इनकहा मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो टॉम मैकलेगन द्वारा निर्देशित है और एडिन गार्सिया अभिनेत्री है, जो 2001 में रिलीज हुई थी। इसे द टेट वाइडेंट और इसके कामकाजी सक्रिय सीन्स ऑफ द फादर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म को सीधे यूके और कनाडा में DVD पर रिलीज किया गया था, लेकिन यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ। निर्देशक टॉम मैकलेगन। पटकथा की है मुगल तेजदार फ्रेलिश स्कॉट विलियम्स। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर मर्सर। अभिनेत्री एडिन गार्सिया, विनेस्ट कानस, लीडर क्लॉडिनी। छायांकन लॉयड हेनी द्वारा संपादित चार्ल्स वेस्टेनी। संगीत दिया है डॉनी डेविस। उत्पादक कंपनियां वाडी एंटरटेनमेंट, न्यू लैटिन मीडिया। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। फिल्म माइकल हंटर गर्मियों के अपने बेटे की आत्महत्या से निपटने के लिए संघर्ष और थॉम फंकस टेनेसी कंट्री के पुनर्वास के उनके प्रयासों का अनुसरण करती है, जो उन्हें अपने ही बेटे की याद दिलाता है। एक प्रतीक होता है कि
ए शांत किशोर परेशान करने वाले रहस्य रखता है, जो एक मनोचिकित्सा को रोग के भयानक अतीत का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। मनोचिकित्सालय माइकल हंटर और उनकी पत्नी अपनी बेटी शैली के स्कूल का खेल देख रहे हैं। उनका बेटा काली, जो अवसाद से पीड़ित है, घर पर रहते हैं क्योंकि वह लोगों के बीच खड़ा नहीं हो सकता जैसा वह कहता है, जबकि माता पिता शैली की सराहना कर रहे हैं। कालिन ने परिवार के गैरेज में आत्महत्या कर ली। कई साल बाद परिवार उनके नुकसान के कारण टूट गया है। माइकल पीछे हट गया है, किताबें लिखता है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भाषण देता है, लेकिन वह अब मरीजों का इलाज नहीं करता। जब उनके पूर्व छात्र बराबर बगैर एक मामले में मदद मांगने के लिए उससे संपर्क करते हैं तो उन्हें शुरू में मना कर दिया, लेकिन फिर 17 वर्ष थॉमस टॉम कैफनी के मामले को संभालने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने पिता को अपनी मां की हत्या करते देखा। यह तय करना माइकल का काम है कि किशोर 18 साल का होने पर मनोरोग स्वाद छोड़ सकता है या नहीं। लेकिन टॉम के साथ काम करते हुए माइकल को पता चलता है कि लड़का उसे अपने ही बेटे कालिन की कितनी याद दिलाता है और मनोविज्ञान को अपराध की भावनाएं पैदा होती हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इनकहा मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो टॉम मैकलेगन द्वारा निर्देशित है और एडिंग गार्नियर अभिनेत्री है, जो 2001 में रिलीज हुई थी। इसे द टेट वाइडेंट और इसके कामकाजी सक्रिय सीन्स ऑफ द फादर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म को सीधे यूके और कनाडा में डीवीडी पर रिलीज किया गया था, लेकिन यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ।
निर्देशक टॉम मैकलोगलिनी। पटकथा की है मुगल तेजदार फ्रिलिश स्कॉट विलियम्स। कहानी द्वारा क्रिस्टोफर मर्सर। अभिनीति एडम गार्मियर, विनेस्ट कानस, लीडर क्लॉडिनी। छायांकन लॉयड हैनी द्वारा संपादित चार्ल्स वेस्टेनी। संगीत दिया है डॉनी डेविस। उत्पादक कंपनियां वाडी एंटरटेनमेंट, न्यू लैटिन मीडिया। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 22 मिलियन। फिल्म माइकल हंटर गर्मियों के अपने बेटे की आत्महत्या से निपटने के लिए संघर्ष और थॉम फंकस टेनेसी कंट्री के पुनर्वास के उनके प्रयासों का अनुसरण करती है, जो उन्हें अपने ही बेटे की याद दिलाता है। एक प्रतीक होता है कि ये शांत किशोर परेशान करने वाले रहस्य रखता है, जो एक मनोचिकित्सक को रोग के भयानक अतीत का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। मनोचिकित्सालय माइकल हंटर और उनकी पत्नी अपनी बेटी शैली के स्कूल का खेल देख रहे हैं। उनका बेटा काली, जो अवसाद से पीड़ित है, घर पर रहते हैं क्योंकि वह लोगों के बीच खड़ा नहीं हो सकता जैसा वह कहता है, जबकि माता पिता शैली की सराहना कर रहे हैं। कालिन ने परिवार के गैरेज में आत्महत्या कर ली। कई साल बाद परिवार उनके नुकसान के कारण टूट गया है। माइकल पीछे हट गया है, किताबें लिखता है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भाषण देता है, लेकिन वह अब मरीजों का इलाज नहीं करता। जब उनके पूर्व छात्र बराबर बेगर एक मामले में मदद मांगने के लिए उससे संपर्क करते हैं तो उन्हें शुरू में मना कर दिया, लेकिन फिर 17 वर्ष थॉमस टॉम कैफनी के मामले को संभालने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने पिता को अपनी मां की हत्या करते देखा। यह तय करना माइकल का काम है कि किशोर 18 साल का होने पर मनोरोग स्वाद छोड़ सकता है या नहीं। लेकिन टॉम के साथ काम करते हुए माइकल को पता चलता है कि लड़का उसे अपने ही बेटे कालिन की कितनी याद दिलाता है और मनोविज्ञान को अपराध की भावनाएं पैदा होती हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको
इन कहा मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2001 की अमेरिकन थ्रिल ड्रामा फिल्म है जो टॉम मैकलेगन द्वारा निर्देशित है और एडिन गार्सिया अभिनेत्री है, जो 2001 में रिलीज हुई थी। इसे द टेट वाइडेंट और इसके कामकाजी सक्रिय सीन्स ऑफ द फादर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म को सीधे यूके और कनाडा में डीवीडी पर रिलीज किया गया था, लेकिन यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों में सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ। निर्देशक टॉम मैकलेगन, पटकथा की है मुगल तेजदार फ्रेलिश स्कॉट विलियम्स, कहानी द्वारा क्रिस्टोफर मर्सर, अभिनेत्री एडिन गार्सिया, विनेस्ट कानस, लीडर क्लॉडिनी, छायांकन लॉयड हेनी द्वारा संपादित चार्ल्स वेस्टेनी, संगीत दिया है डॉनी डेविस, उत्पादक कंपनियां वाडी एंटरटेनमेंट, न्यू लैटिन मीडिया। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 111 मिनट। देश संयुक्त राज्य, भाषा अंग्रेजी, बजट 22 मिलियन। फिल्म माइकल हंटर गर्मियों के अपने बेटे की आत्महत्या से निपटने के लिए संघर्ष और थॉम फंकस टेनेसी कंट्री के पुनर्वास के उनके प्रयासों का अनुसरण करती है, जो उन्हें अपने ही बेटे की याद दिलाता है। एक प्रतीक होता है कि एक शांत किशोर परेशान करने वाले रहस्य रखता है, जो एक मनोचिकित्सक को रोग के भयानक अतीत का पता लगाने के लिए मजबूर करता है। मनोचिकित्सालय माइकल हंटर और उनकी पत्नी अपनी बेटी शैली के स्कूल का खेल देख रहे हैं। उनका बेटा काली, जो अवसाद से पीड़ित है, घर पर रहते हैं क्योंकि वह लोगों के
बीच खड़ा नहीं हो सकता, जैसा वह कहता है, जबकि माता पिता शैली की सराहना कर रहे हैं। कालिन ने परिवार के गैरेज में आत्महत्या कर ली। कई साल बाद परिवार उनके नुकसान के कारण टूट गया है। माइकल पीछे हट गया है, किताबें लिखता है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भाषण देता है, लेकिन वह अब मरीजों का इलाज नहीं करता। जब उनके पूर्व छात्र बराबर बेगर एक मामले में मदद मांगने के लिए उससे संपर्क करते हैं तो उन्हें शुरू में मना कर दिया, लेकिन फिर 17 वर्ष थॉमस टॉम कैफनी के मामले को संभालने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने पिता को अपनी मां की हत्या करते देखा। यह तय करना माइकल का काम है कि किशोर 18 साल का होने पर मनोरोग स्वाद छोड़ सकता है या नहीं। लेकिन टॉम के साथ काम करते हुए माइकल को पता चलता है कि लड़का उसे अपने ही बेटे कालिन की कितनी याद दिलाता है और मनोविज्ञान को अपराध की भावनाएं पैदा होती हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।